हाँ, ये तीनों वर्ड्स को हटा दो, पोएट्री रहेगा। देख लो क्या क्या है। पहला में कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, पहला रूल की बात कर रहा हूं। इसमें आएंगे सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, नॉलेज, पोएट्री, लगेज, बैगेज, बस। पोल्ट्री, इन्फेंट्री, पिजेंट्री हटा दीजिएगा, वो गलती से वो लिखा गया है, ठीक है, उसको हटा दीजिए, काट दीजिए, तीनों काट दो ऐसे एक लाइन। हाँ हाँ, कौन दोनों? हाँ, ये तो है ही, लिखवाया ही हूँ कल। जोड़ दो, लिख दो, लगेज बैगेज लिख दो। लगेज और बैगेज हमेशा सिंगुलर होते हैं। पोल्ट्री, पिजेंट्री, इन्फेंट्री को हटा देना। ओके, लगेज और लिख लो। ठीक, बहुत बढ़िया। ये पहला रूल था, हमेशा सिंगुलर होते हैं। दूसरा, कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, कौन कौन से हैं वो? हमेशा जोड़ा वाला होगा, होगा ना। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे बाइनोकुलर्स। क्या पूछा जाता है? बाइनोकुलर्स पूछा जाता है। स्पेक्टेकल्स पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? स्पेक्टेकल्स पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? सीजर्स पूछा जाता है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड्स है। टोंग्स, चिमटा, ठीक है, ये ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद पैंट्स, जीन्स, ये सब, ठीक है, समझ गए। इसके बाद तीसरा है रूल, कुछ नाउन आपको देखने में प्लूरल लगेंगे, वो हमेशा सिंगुलर होंगे। वो सारा जिसमें एस लगा हुआ रहेगा लास्ट में, है ना। कौन कौन से वर्ड होंगे? ये सिंगुलर होते हैं, देखने में सिर्फ प्लूरल लगते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, आगे बोलो, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, उसके बाद मिसल्स, रिकेट्स, न्यूज, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। रेविज भी हो गया, ठीक है, वो बीमारी का नाम है। चौथा, कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल होंगे, देखने में भले ही सिंगुलर लगते हो, ठीक है। हाँ, टीम वो अलग आएगा, पांचवा रूल आज पढ़ेंगे, उसमें आएगा, ठीक है। चौथा, कुछ नाउन आपको देखने में सिंगुलर लगेंगे, लेकिन हर हाल में वो क्या होंगे? प्लूरल। कौन कौन? कैटल, पुलिस, पीपल, इसी में जोड़ो पोल्ट्री, पिजेंट्री, वहां से हटाए थे ना, यहां जोड़िए इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, यहां पर जोड़ दीजिए। ये नाउन आपको देखने में सिंगुलर लगेंगे, लेकिन हमेशा प्लूरल होगा। ये नाउन देखने में आपको सिंगुलर लगते हैं, बट दीज आर ऑलवेज प्लूरल। कैटल, पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, पिजेंट्री, इन्फेंट्री। ओके, समझ में आ गया बात? ठीक कर लिए सब लोग? चलो, आज जब हम लोग पांचवा रूल पढ़ रहे हैं, कुछ नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, दोनों का दोनों हो सकते हैं। ये लिखो, नेक्स्ट रूल, सम नाउन्स आर both singular are same. Some nouns are same in both singular and plural form. Some nouns are same in both, लिख दूं क्या? Some nouns are same होते हैं किसमें? In both singular and
प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे हैं ना जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही होते हैं, ठीक है। वह नाउन कौन कौन से हैं तो देखो, टीम, कमिटी, टीम, कमिटी, ज्यूरी, क्रू, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, सीप, भेड़, डियर, हिरन, ठीक है। यह फिश, मछली, इसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। फिश बोलिए सिंगुलर, प्लूरल भी क्या होगा, फिश ही होगा। सीप, भेड़, सिंगुलर भी वही, प्लूरल भी वही। डियर, हिरन, सिंगुलर भी वही, प्लूरल भी वही। ज्यूरी, एक एक बता रहा हूं। एयरक्राफ्ट समझ रहे हैं, चलो। क्रू, पानी के जहाज वाला हो गया। ज्यूरी मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है, बेंच ऑफ जजेस। जज लोगों को एक साथ क्या कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं। टीम, कमिटी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वह है ज्यूरी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा गया है, ज्यूरी वर्ड से। हाँ, जब ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, जब ये प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। अब यहां पर बात ये उठता है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि यह सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। जब सिंगुलर में भी ऐसा ही लिखाएगा, प्लूरल में भी ऐसा ही लिखाएगा, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि यह सिंगुलर है या प्लूरल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनिए। जब यह नाउन कुछ इस प्रकार से लिखा गया हो कि वह एक मत को दिखला रहा हो, किसी चीज पर सहमत होने की बात कर रहा हो, सहमत होने का मतलब ही होता है एक मत होना, है ना। जब एक का बोध करा रहा हो, एक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो सिंगुलर होगा। और जब वह सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब ये नाउन अपने आप में बंटने की बात करेगा, डिवाइड होने की बात करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होने की बात करेगा, अलग अलग मत में बट जाए, अलग अलग चीजों में बट जाए, तो जब बटने की बात करने लगेगा तब वह प्लूरल होगा। एक होने की बात करेगा तो सिंगुलर, अलग होने की बात करेगा तो प्लूरल। और जब वह प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, पढ़ो आगे, लिख लिया इतना, हो गया। आगे देखो एग्जाम्पल इसका, कैसे यह सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। द jury agreed to the proposal। एक मिनट रुक जाओ, ये पास्ट लिखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, प्रेजेंट में लिखेंगे, है ना। पास्ट लिखिएगा तो सिंगुलर प्लूरल आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि क्या होना है। द ज्यूरी agrees to the proposal if it is वर्थफुल। ज्यूरी क्या करता है, सहमत हो जाता है प्रस्ताव से यदि यह वर्थफुल होता है, फायदेमंद होता है। वर्थफुल मतलब यूजफुल, फायदेमंद, ठीक है। तो जब यह फायदेमंद होता है तो ज्यूरी एग्रीज। अब यहां पर आप देखिए जो वर्ब लिखा आपने वह क्या लिखा, ये प्लूरल वर्ब है जी, सिंगुलर न है, अभी तक ही भी नहीं पहचाने, सिंगुलर न है। भी1 प्लूरल होता है, नाउन में एस लगा तो प्लूरल, अब वर्ब में एस लग गया तो सिंगुलर, उल्टा कहानी। ये भी5 है मतलब क्या है, सिंगुलर है। तो ई ज्यूरी क्या हुआ यहां पर, सिंगुलर नाउन हो गया। समझे बात,
क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ज्यूरी, जैसे 5 जज है मान लिया जाए ज्यूरी में, तो पांचों जज सहमत हुआ। सहमत हुआ मतलब क्या हुआ? सब एक मत का हो गया, तो एक दिखलाया। दिखलाया ना? जब एक दिखलाया प्रस्ताव को एग्री कर जाता है, एक हो जाता है। जब सब मिल करके एक हो गया तो क्या हो गया? वह सिंगुलर हो गया। तब वर्ब क्या लिए? सिंगुलर। बात समझ में आया? ठीक है, आगे देखो। हाँ? टीम पे सब लिख रहा हूं, देखो ना। द ज्यूरी, पहले एक तो पूरा हो जाए। द ज्यूरी वर डिवाइडेड, वर डिवाइडेड in their opinions. The jury were divided in their opinions. यहां पर डिवाइड होने की बात कर रहा है, तो डिवाइड हुआ मतलब क्या हुआ? अलग अलग बट गया। पांचों का अलग अलग ओपिनियन था, अलग अलग विचार था। तो जब अलग अलग विचार हुआ तो एक मत हुआ, क्या हो गया? बहुमत हो गया। सबका अलग अलग मत हो गया। तो जब सबका अलग अलग मत हो जाए तो उसमें नाउन को क्या लिखिएगा? प्लूरल लिखिएगा। और ये देखो, आपने जो वर्ब यूज किया वो क्या यूज किया? वाज नहीं लिखा, आपने क्या लिखा? वर लिखा। समझ में आया बात? बोलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो जल्दी से लिखिए इसे, बी फास्ट, उतारिए जल्दी। हो गया? दूसरा एग्जांपल क्या बोले? टीम पे देखिए, आवर टीम, हमारा टीम क्या है? इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टीम को आप एक बनाए तब ना अच्छा बोले, पूरी टीम को अच्छा बोले, मतलब सबको क्या किए? एक कर दिए। और जैसे ही आपने एक किया, यह नाउन क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, इसलिए यह वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर हुआ। अब मान लिया जाए टीम के हर एक सदस्य के लिए कपड़ा आया, यूनिफॉर्म आ गया। ठीक है, मान लिया जाए कपड़ा आया, तो वैसे कंडीशन में क्या लिखिएगा? आवर टीम आर ट्राइंग, प्रयास कर रहे हैं क्या? देयर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म्स, अपने अपने यूनिफॉर्म क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। होता है ना, कपड़ा लेते हैं तो ट्राई करते हैं ना, ट्रायल रूम में होता है ना। तो ट्राई कर रहे हैं मतलब क्या हुआ? कि अब ये टीम ट्राई कर रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ? टीम का हर एक सदस्य अपना अपना यूनिफॉर्म चेक कर रहा है। हो रहा है ना? तो जब अपना अपना करेगा मतलब बटने का बात हो गया, हुआ। तो जब बट गया तब यह टीम क्या हो गया? यह टीम क्या हो गया? प्लूरल। इसलिए यहाँ वर्ब क्या लिखे? प्लूरल। और इसीलिए जो पोसेशन लिखे वह भी क्या लिखे? प्लूरल में लिखे। हिज नहीं लिखे, क्या लिखे? इट्स नहीं लिखे, क्या लिखे? देयर लिखे। आया बात समझ में? बोलिएगा। ये हर एक रूल एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, हो रहा है? बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए अगला देखिए। कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है?
दो नाउनों से मिल करके एक तीसरा नाउन का जब निर्माण करते हैं, समझ में आया? जब दो नाउन मिल करके एक तीसरा नाउन का निर्माण करते तो वही तीसरा नाउन को क्या कहिएगा? कंपाउंड नाउन। ठीक है, मतलब नाउन 1 प्लस नाउन 2 इज इक्वल टू नाउन 3, और ये इसी को क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। समझ में आ रहा है बात? बोलिए। जब दो नाउन मिल करके एक अलग नाउन का निर्माण कर दे तो उसी नाउन को क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। जैसे मिल्क एक नाउन है, दूध कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है ना? और आदमी मैन ये भी नाउन है, बोलिए, कॉमन नाउन है ना? ये दोनों मिल करके क्या बनता है? मिल्क मैन। दूध और आदमी मिल करके बना दूध वाला, बना, बोलिए। हाँ, तो जब इस तरह का दो नाउन मिल करके तीसरा नाउन का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड। अब ये कंपाउंड नाउन जो होता है दो तरह से होता है। क्या होता है? कंपाउंड नाउन दो तरह से होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? तो एक होता है विथ हाइफन, हाइफन के साथ, हाइफन मतलब ई वाला सिंबल है ना? और दूसरा होता है विदाउट हाइफन, दूसरा होता है विदाउट हाइफन। ठीक है, कंपाउंड नाउन दो तरह का होता है, एक होता है हाइफन के साथ और दूसरा होता है बिना हाइफन के साथ। जब हम लोगों को इसका प्लूरल बनाना होता है तो आप ध्यान रखिए कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है। देखिए, कप फूल, कप भर करके, ठीक है, इसका प्लूरल क्या बनेगा? कप फूल्स, FULS। चम्मच भर करके, स्पून फूल, क्या बनेगा? स्पून फूल्स, FULS। हैंडफुल, मुट्ठी भर, क्या बनेगा? हैंड फुल्स। बात समझ में आ रहा है? बोलिए। तो ऐसा जब नाउन रहे, जैसे मिल्क मैन, इसका प्लूरल क्या बनेगा? मिल्क, MEN, MEN का क्या बनता है? MEN बनता है ना? तो कंपाउंड नाउन जब हाइफन नहीं रहे तो या तो S लगा करके बना लो कंपाउंड नाउन, या कोई खास वर्ड है, मैन है, वुमेन है, तो उसका जो प्लूरल बनता है उसको बना लो। समझ में आया बात? बोलिए। लेकिन हाइफन वाले कंपाउंड नाउन के साथ यदि उनका प्लूरल बनाना है तो जो वर्ड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसी का हम लोग प्लूरल बनाएंगे। क्या? जो वर्ड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कमांडर इन चीफ, इसमें कौन महत्वपूर्ण है? चीफ की कमांडर? चीफ महत्वपूर्ण है कि कमांडर? तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको लिखा गया है जैसे सन इन लॉ, ये हाइफन दे करके कंपाउंड नाउन बनाए, सन भी नाउन है, लॉ भी नाउन है ना? आप क्या बना रहे हैं? सन इन लॉ। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? क्या बनेगा? सन्स इन लॉ।
या अपस्टॉफी मत लगा देना, अपस्टॉफी अलग चीज होता है, वह का होता है पसेशन दिखाने के लिए। प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लिखते हैं, अपस्टॉफी एस मत लिख देना। इसी तरह फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी साली, तो सिस्टर्स इन लॉ मतलब क्या हो जाएगा, भाभियां शालियां। समझ रहे हैं बात? बोलिए। ब्रदर इन लॉ देवर या साला को कहा जाता है, तो ब्रदर्स इन लॉ मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे देवर बहुत सारे साला, है ना? ये चीज समझ में आया? तो क्या कहते हैं कि प्लूरल बनाने के लिए हम लोग हाइफनेटेड नाउन में हमेशा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका प्लूरल बनाते हैं। समझ में आया बात? क्या करते हैं, वी मेक अ प्लूरल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाइफनेटेड कंपाउंड में वी मेक प्लूरल, किसका प्लूरल बनाते हैं, ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसी का हम लोग प्लूरल बनाते हैं, टू मेक plural of the compound noun, to make plural of the compound noun। लिखो इसको ऐसे ही, चलिए फटाफट लिख लीजिए। स्टूडेंट कम क्यों हो गए हैं आज? अब ठंडा लगने लगा, सब भाग जाता है, है? क्या? हाँ तो वर्ड मीनिंग तो अभी सुनूंगा ही, और रुकिए तो आप, आज तो होगा ही मारधार एक्शन से भरपूर, आज का क्लास तो होगा ही मारधार एक्शन से भरपूर। हो गया ना? चलो अगला रूल उतार लिए, जल्दी उतारो। ये रूल लिख लिया ना, ये इंपॉर्टेंट रूल। क्लियर है? नेक्स्ट रूल, कंपाउंड नाउन समझ गए क्या होता है? बोलिए। दो नाउन को मिला करके तीसरे नाउन का जब निर्माण कर देते हैं तो उस नाउन को क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं समझ गए? बोलिए। ओके, चलो नेक्स्ट रूल लिखोगे, कितना नंबर रूल है? 7वां, चलो ठीक है। जब आपको दो नाउन ऐसा हो
क्या हो, दो नाउन ऐसा हो कि दोनों एक ही हो और दो बार लिखा गया हो और बीच में एक ठो प्रीपोजिशन लिख दिया गया हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर? कह रहा हूं कि यदि एक नाउन फिर से उसी को लिखा जाए, एक नाउन को दो बार लिखा जाए और दोनों नाउन को अब जोड़ दिया जाए किसी प्रीपोजिशन से, तो वह दोनों नाउन हर हाल में सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगर कोई नाउन है फिर यही नाउन लिखें एक प्रीपोजिशन लिखने के बाद, एक प्रीपोजिशन लिखने के बाद फिर अगर इसी नाउन को लिखें, कौन से नाउन को? इसी नाउन को, सेम नाउन को दोहराया जाए। समझ में आया? क्या चीज का मदद लेते हुए? प्रीपोजिशन का मदद लेते हुए। तो यह दोनों नाउन हर हाल में सिंगुलर होगा। दोनों का दोनों नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं हो सकता। लिखो, if two same nouns, if two same nouns are joined, if two same nouns are joined, if two same nouns are joined using a preposition, if two same nouns are joined using a preposition, then both the nouns should be in singular form. Then both the nouns, क्या बोला? If two nouns, two same nouns, ठीक है, if two same nouns are joined together using a preposition, अगर एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके दोनों को ऐड कर दिया जाए, then both the nouns should be in, किसमें होना चाहिए? should be in किसमें? singular form. If two same nouns are joined together, वैसे भी लिखोगे स्ट्रक्चर में, ऐसे बॉक्स में बना के लिखो, याद रखने में आसानी होगा। ठीक है, उस तरह से याद रहता है, चीजें आसान लगता है। हो गया? यदि दो एक ही नाउन को जोड़ दिया जाए किसी प्रीपोजिशन का मदद लेकर के, तो दोनों नाउन जो होगा किसमें होगा? किसमें होगा? सिंगुलर में होगा। अब देखो, आप अगर लिखते हैं पेजेस आफ्टर पेजेस, तो ये दोनों नाउन सेम है या नहीं है? है क्या? बीच में प्रीपोजिशन लिखे क्या? दोनों प्लूरल लिखे, सही या गलत? गलत। आप अगर लिखते हैं पेजेस आफ्टर पेज, तो क्या होगा? क्यों? एक भी प्लूरल नहीं होना चाहिए, दोनों सिंगुलर। अगर आप लिखते हैं पेज आफ्टर पेज, पेज के बाद पेजेस, तो क्या सही या गलत? आपको लिखना क्या चाहिए? पेज आफ्टर पेज, ये सही हुआ। ठीक है, बोलिए। आप लिखेंगे डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, क्या लिखेंगे? डे बाय डे। पेज के बाद पेज, मैंने इस किताब का
पेज के बाद पेज पढ़ लिया है, एक मतलब एक एक पेज पढ़ लिया है, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, ठीक है। हर एक दिन आप मुखिया चुनाव हो रहा है तो मुखिया प्रत्याशी क्या करता है, वोट मांगने जाता है कहाँ, डोर टू डोर, हर एक घर, डोर टू डोर बोलते हैं ना, डोर्स टू डोर्स नहीं कह सकते आप क्या कहिएगा, डोर टू डोर। अब देखो, रो अपॉन रो, एक रो के बाद दूसरा रो, क्या, एक रो के बाद दूसरा रो, क्या लिखिएगा, रो अपॉन रो। तो ये सब लिख के काट दीजिए, उसके बाद इधर लिख लीजिए सब, समझ में आया, याद रहेगा आपको अच्छे से, ओके, हो गया, आ रही है बातें समझ में, बोलिए, ठीक है। अगला रूल, नेक्स्ट रूल, एग्जाम्पल बनाओ तो इसका जरा, आई हैव रेड, मैंने पढ़ा है, पेज आफ्टर पेज ऑफ दिस बुक, सही या गलत, बोलो। और पेजेस आफ्टर पेजेस लिखा हुआ होता तो क्या करते, पेज आफ्टर पेज बनाना पड़ता ना, बोलिए, यस सर। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग, कैसे बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन, तो क्या लिखिएगा, डे बाय डे, समझ में आया, प्राइस कैसे बढ़ रहा है पेट्रोल का, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, हो रहा है क्या, बोलिए, चलिए लिख लो एग्जांपल्स, तुम कॉपी क्या बंद कर देता है बार बार, लिख लेते हैं फिर बंद कर देते हैं, दूसरा कोई उतार ना सके तुम्हारे कॉपी से, हाँ, चलो ठीक है, फुल कंसंट्रेशन होता है उससे, बोर्ड पे कॉपी बंद कर देता है तो, है ना जी, ऐसा भी हो सकता है। अब थोड़ा सा आज वोकैब पूछा जाएगा, आज रूल्स को यहीं पर रोक करके वोकैब की ओर बढ़ते हैं, ये एक आध रूल और कर लिया जाए, हाँ, 10 रूल से मतलब नहीं है, चलो एक रूल और करो, चलो नेक्स्ट रूल, 8वां, कोई नाउन है, जैसे देखो 5 स्टार बोलेंगे या 5 स्टार्स बोलेंगे, 5 तारा, स्टार्स होना चाहिए, अरे 5 बॉयज होगा, 5 स्टूडेंट्स होगा, तो जब यहाँ स्टूडेंट्स होगा तो यहाँ स्टार्स क्या नहीं होगा, स्टार तो बताए कि काउंटेबल है, 5 तारा, कैसे नहीं गिन सकते हैं, स्टार को गिनते हैं, है ना, हाँ? फ्रिज में लिखा रहता है 5 स्टार्स, देखो एक्चुअली में क्या किया जाता है, इस बीच में हाइफन दे दिया जाता है, समझ में आया, और जब हाइफन दे दिया जाता है तब इसका कभी भी इस तरह के हाइफनेटेड नाउन का
कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। समझ में आया? अभी हम लोग क्या पढ़े कि हाइफनेटेड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो किस फॉर्मेट में बनाते हैं? मेन जो इंपॉर्टेंट बात होता है उसका बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह का जो हाइफनेटेड वाला नाउन होता है ना, ये किसी का विशेषता बताने के लिए यूज करने लगते हैं हम लोग। जैसे होटल के बारे में बोलेंगे, कैसा होटल है, तो 5 सितारा होटल है, 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, बोलते हैं ना। और जब विशेषता बताने के लिए आप बोलिएगा तो एडजेक्टिव हो गया, हुआ ना। और एडजेक्टिव का सिंगुलर का प्लूरल, नाउन का ना सिंगुलर और प्लूरल, एडजेक्टिव का है को सिंगुलर प्लूरल। इसीलिए इस तरह के शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव बना के लिखते हैं, इसीलिए इसका प्लूरल नहीं बनाते। समझ में आया बात? बोलो। जैसे कि 500 रुपए, तो 500, अब 100 से होना चाहिए था, 5 तो 100, तो 500 हो गया। लेकिन इसके बाद आप लिखते हैं क्या? रुपीज लिखते हैं ना, तो ये रुपीज यहां पर नाउन हो जाता है और ये 500 एक साथ एडजेक्टिव हो जाता है। इसीलिए हम लोग 500 नहीं लिखते हैं। समझ में आया बात? बोलिए। तो लिखो अगला। When noun works as an adjective, when noun, और एक मिनट रुक जाओ, when noun के बाद ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडिंग हाइफनेटेड नाउन। when noun लिख दो, देखो क्या बोल रहा हूं। when noun ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग, शामिल है जिसमें क्या? हाइफनेटेड नाउन, मतलब हाइफन वाला नाउन भी, हाइफनेटेड नाउन। when noun including hyphenated noun works as an adjective, जब एडजेक्टिव के जैसा काम करता है, it is never in plural form, कभी भी वह प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, प्लूरल फॉर्म, कभी भी वह प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। तो लिखो यहां पे, ये लिख लिए, आगे लिखो। अच्छा अच्छा ठीक है, लिखो 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 लिखो, इतना हल्ला नहीं करो, आराम से लिखो। हाँ, आईफोन दो या ना दो, वो एडजेक्टिव ही बन गया, ठीक है। हो गया अब? चलिए देखिए आगे। कौन वाला? हाइफन हो गया तब तो एडजेक्टिव हो गया, तब 5 स्टार्स लिखना चाहिए आपको। हाइफन नहीं रहेगा तो, और कोई नाउन नहीं आगे तो, ठीक है। देखो आगे क्या है, इधर समझिए। सी स्टेड, वह ठहरी,
कहाँ ठहरी? इन अ 5 स्टार होटल। तो यहाँ 5 स्टार्स नहीं लिखेंगे, समझे क्या बात? ये क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या हो गया? नाउन हो गया। तो 5 सितारा के लिए 5 स्टार्स आप नहीं लिखिएगा। समझ में आया बात? बोलो। हाँ। अब हाइफनेटेड नाउन नहीं भी रहेगा तो भी ठीक है। जैसे आई लेंड हिम, मैंने उसे दिया, LEND है, साफ साफ लिख दो। आई लेंड हिम 10,000, 10,000, कोई जरूरी नहीं है बीच में हाइफन देना, रुपीज। अब ये हो गया नाउन, ये पूर्व दोनों एडजेक्टिव का काम किया, या दोनों मिलकर के भी एडजेक्टिव किया। क्या दिया है? तो 10,000 दिए। समझ में आ रहा है बात? एक्चुअली एक ही लिखो यहाँ पे आप। 10,000 एक साथ क्या हो गया? एडजेक्टिव का काम किया। कितना रुपया दे? तो 10,000 दिए। 10,000 आप नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं? हाँ। अब इसको और बेहतर से आप नीचे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दर्जन की बात करें, 4 दर्जन, तो क्या कहिएगा? 4 डजन या डजन्स? डजन्स, 4 दर्जने। समझ में आया? क्योंकि एक नहीं है ना, 4 ठो है, तो क्या कहिएगा? 4 डजन्स। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे? 4 डजन के बाद अगर नाउन लिख दिए, बनानाज, केला, तब ये पूरा एडजेक्टिव बन जाएगा, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनाइएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? 4 के बाद डजन्स लिखते सही था, 4 डजन बनानाज लिखेंगे सही, 4 डजन्स बनानाज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल थोड़ी होता है। समझ में आ रहा है बात? बोलिए। अगर आप ऐसे इसको डजन्स लिख ही देते हैं तो फिर आपको ऑफ लिखना पड़ेगा, बनानाज। तब यहां पर ये नाउन होगा और ये 4 केवल एडजेक्टिव होगा, और ई भी नाउन होगा, ई भी सही। समझ में आ रहा है? या तो लिखिए 4 डजन्स, या इसके बाद जब कोई नाउन आप लिख देते हैं तो यह एडजेक्टिव के जैसा काम करता है और वह प्लूरल नहीं हो सकता। लेकिन इस दोनों के बीच में यदि आप ऑफ लगा दें तो इसको फिर प्लूरल करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये नाउन बन गया। समझ में आया क्या बात? बोलिए। ठीक है, लिखो इसे। आवाज आने दो जी, अब नहीं।